राशिद आलवी जी, क्या वजह रही कि प्रशांत किशोर ने ऑफर ठुकरा दिया? देखिए, सवाल ठुकराने का नहीं है, ये तो प्रशांत किशोर से पूछिए कि आपने ठुकराया है, क्या बात है। प्रशांत किशोर एक पॉलिटिकल मैनेजर हैं, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है। और मैंने तो परसों ये स्टेटमेंट दिया है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि उन्होंने तो ये कह दिया कि वो पार्टी नहीं ज्वाइन कर रहे, लेकिन उन्होंने एक साथ साथ जो सुझाव दिया है वो एक तंज भी है और वो पार्टी की वास्तविकता भी दिखाता है मौजूदा समय में। उन्होंने कहा कि पार्टी को इस वक्त नेतृत्व चाहिए, लीडरशिप चाहिए जो नहीं है। राशिद अल्वी, कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राशिद साहब, प्रशांत किशोर जो लग रहा था कि पार्टी का दामन थामेंगे, उन्होंने कह दिया कांग्रेस ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी कह दिया कि नेतृत्व की जरूरत है। एक बात बताइए, पीके को ये तो मालूम है कांग्रेस के पास कौन लीडरशिप है, कौन नहीं है। अगर चाहिए तो क्या पीके को लीडर बना दें कांग्रेस के अंदर? क्या पीके को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दें? कांग्रेस के अंदर सोनिया गांधी हैं कांग्रेस की प्रेसिडेंट। तो अगर पीके पॉलिटिकल मैनेजर हैं, कोई पॉलिटिकल नेता नहीं, और उन्होंने अभी तेलंगाना के अंदर टीआरएस के साथ बातचीत कर ली है। तेलंगाना में हमारी आमने सामने की लड़ाई, तो दिल्ली में वो हमें सबक सिखाएंगे और तेलंगाना के अंदर वो टीआरएस को, क्या ऐसे नहीं? मुमकिन है? राशिद साहब माफ कीजिए, मैं आपको टोक रही हूँ, लेकिन पार्टी के पास सर नेतृत्व होता और वो नेता होते जो पार्टी को आगे ले जा सकते, तो सर अभी तक ले गए होते। पार्टी तो ऐसा लग रहा है कहीं बीच में अधर में लटक गई है। उसी बात का जिक्र प्रशांत किशोर कर रहे हैं। देखिए, सोनिया गांधी की लीडरशिप में 2004 जीता था ना, 2009 जीता था। बीजेपी के 2 एमपी रह गए थे, आज उनके पास 2/3 मेजोरिटी है। लोकतंत्र के अंदर ऐसा नहीं होता है कि एक ही पार्टी की सरकार है। आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। बगैर कांग्रेस पार्टी के देश की राजनीति नहीं चल सकती है। यह टेम्परेरी फेस है जो भारतीय जनता पार्टी ने नफरत की राजनीति सर, पर टेम्परेरी फेज बहुत ज्यादा लंबा चल गया है सर। टेम्पररी फेज राशिद साहब बहुत लंबा चल गया, और अगर और ज्यादा लंबा चलेगा तो कांग्रेस, बहुत से लोग और कांग्रेस के अंदर से लोग कहते रहे हैं कि पार्टी खत्म हो जाएगी। वही बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं, तो आपको चुभ रही है। देखिए, ऐसा है, अकबर से ज्यादा मजबूत देश का कोई बादशाह नहीं था। उसके बाद औरंगजेब उससे भी मजबूत था, लेकिन औरंगजेब से लेके और बहादुर शाह जफर तक आप नाम नहीं बता सकती बादशाहों के कि कौन बना कौन नहीं बना। वक्त के साथ चीजें बदलती हैं। लोकतंत्र के अंदर हर राजनीतिक दल हमेशा नहीं रह सकता। यह भारतीय जनता पार्टी का टेम्परेरी फेस है। वक्त गुजरेगा, कांग्रेस पार्टी का भविष्य उज्जवल है, और कांग्रेस पार्टी, देश के लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आए। बीजेपी के साथ 40% वोट है, 60% खिलाफ है। राशिद साहब, मुझे माफ कीजिए, मैं आप ये कह रही हूँ, लेकिन आप अगर मौजूदा समय में कहेंगे कि बीजेपी के लिए सत्ता का एक टेम्पररी फेज है और कांग्रेस की ही वापसी होगी, तो सर ज्यादातर राजनीतिक विश्लेषक आपसे सहमत नहीं होंगे। वही बात पीके यानी प्रशांत किशोर कह रहे हैं आज, और वो बदलाव अभी तक पार्टी कर नहीं पाई। सर, कब होगा वो बदलाव? देखिए, कोई भविष्य के बारे में, कोई हम लोग एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं कि भविष्य की बात को बता सकें, लेकिन इसे तो कह रहे हैं, वो तो बातचीत करने से पहले उन्हें नहीं मालूम था कि कांग्रेस पार्टी क्या है, उसकी लीडरशिप क्या है। पीके को तो पहले मालूम था, क्यों आए वो बात करने के लिए। आज वो जो बयान दे रहे हैं, वो जब एक्सेप्ट नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने, तो वो बयान दे रहे हैं लीडरशिप चाहिए। नहीं सर, वो शायद इसलिए आए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्हें एक बड़ा रोल कांग्रेस पार्टी में मिलेगा, और उसे सुधार जिस तरीके से वो करना चाह रहे हैं, वो उन्हें बागडोर मिलेगी, वो नहीं मिली। यानी चेहरा तो एक का रहेगा, लेकिन पीछे से काम करने के लिए शायद प्रशांत किशोर राजी नहीं थे। एक बात बताइए, कितनी पार्टी के साथ रहे हैं? बीजेपी के साथ रहे, ममता के साथ रहे, बिहार में रहे, गोवा के अंदर रहे। वो तो हर पार्टी के साथ जाते हैं। उनका कांग्रेस से बात करने का ये सबूत है कि वो समझते हैं कि कांग्रेस का भविष्य उज्जवल है, वरना वो बात ही करने नहीं आते। 2014 में किसी को नहीं मालूम था
कि क्या होगा, लेकिन ये सबको मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी एक ताकतवर पार्टी बनकर उभरेगी। वो उनके साथ चले गए। उन्हें सर मालूम राशिद था कि साहब, राशिद साहब आप कह रहे हैं कि भविष्य कांग्रेस में दिखता है, लेकिन कांग्रेस का भविष्य शायद सुधारने की तरफ वो आए थे। वो यही कहते आए कि कांग्रेस एक विपक्ष की पार्टी है जो चुनौती दे सकती है समय में, लेकिन अगर उसमें रिफॉर्म नहीं होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, और उसी की तरफ वो इशारा कर रहे थे। प्रशांत किशोर, बहुत बहुत धन्यवाद राशिद साहब से बात करने के। लेकिन प्रशांत किशोर ने जो ट्वीट किया है वो बहुत कुछ कहता है, क्योंकि वो कह रहे हैं वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नेतृत्व का संकट बहुत गहरा है कांग्रेस पार्टी के लिए और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। यानी कि जो व्यवस्था है कांग्रेस पार्टी के अंदर उसमें ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स चाहिए, वो बदलाव चाहिए जो कि कांग्रेस में नहीं हो पा रहा है। ये खतरे की घंटी है क्या कांग्रेस के लिए, जो प्रशांत किशोर आते आते बजाकर चले गए हैं, पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने बता दिया है कि पार्टी में ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स की जरूरत है, वो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पा रही है। यानी एक जो तस्वीर सुचारिता, जैसा कि आप कह रही हैं, उनका जो ट्वीट है वो साफ तौर पर ये दिखाता है सुचारिता की लीडरशिप की भारी कमी है इस वक्त कांग्रेस में, और यही एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से प्रशांत किशोर ने वो छिटक गए हैं और उन्होंने ऑफर ही ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में नहीं जा रहा हूं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से जुड़ी बड़ी खबर जो कि पीके ने अपने नए प्लान के बारे में बता दिया है, वो कांग्रेस में नहीं जाएंगे।